हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पर्श लर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। चलिए उसी तैयारी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं पीवाईक्यू चैप्टर हेरिडिटी के। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चैप्टर है आपका हेरिडिटी। इवोल्यूशन टॉपिक नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हेरिडिटी को ही कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रॉस बिटवीन पी प्लांट व्हाइट फ्लावर and a pea plant with a violet flower result in the F2 progeny in which ratio of violet flower and a white flower। आपके पास दो प्लांट है, एक बोल रहा है कि व्हाइट फ्लावर है और एक है आपका वायलेट फ्लावर। इनके बीच में क्रॉस करोगे तो जो F2 जनरेशन है उसका रेशियो क्या आएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि F2 में आप कोई भी टाइप के क्रॉस करोगे, चाहे वो आपका कलर ऑफ फ्लावर हो, लेंथ ऑफ फ्लावर है, जो रेशियो है F2 जनरेशन का वो हमेशा एक जैसा ही आता है। 1:1 होगा, 2:1 होगा, 3:1 होगा या 1:3 होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3:1। फिर if a pea plant with a round seed and a green seed are crossed with a pea plant with a wrinkled seed and a yellow seed, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? मीन्स कि F1 जनरेशन में आने वाले सारे प्लांट कैसे दिखाई देंगे। तो ये कह रहा है कि एक राउंड शीड है और उसके साथ येलो है और रिंकल शीड है और उसके साथ रिंकल शेड है उसके साथ येलो शेड है और जो आपका राउंड शेड है उसके साथ ग्रीन शेड है। इनके बीच में क्रॉस करोगे तो F1 जनरेशन में कैसा रिजल्ट आएगा? क्या 50% राउंड एंड ग्रीन शेड मिलेंगे, 75% रिंकल एंड ग्रीन शेड मिलेंगे, 100% राउंड एंड येलो शेड मिलेंगे या 75% रिंकल्ड एंड येलो शेड मिलेंगे? तो आप देखो इनका क्रॉस कराओगे तो इधर से ये आ रहा है, इधर से ये, इधर से आपका स्मॉल वाई आया और इधर से कैपिटल। क्लियर? तो कैपिटल को पहले लिख दोगे तो आपका जो पेयर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देखो कि कैपिटल आ रहा है मतलब कि राउंड होंगे सीड और कैपिटल वाई है मतलब कैसे होंगे? येलो। दैट मीन्स F1 जनरेशन में 100% जो आपके सीड हैं वो कैसे आएंगे? राउंड एंड येलो। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही। फिर है आपको ये बताना है कि ये दो टर्म्स दिए हैं, इन दो टर्म्स को आप क्या बोलोगे? मीन्स ये किसके बारे में आपको बता रहा है, तो ऑप्शन देख के आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है द ट्रेड दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो क्या होगा? तो इसमें आपको पता है कि क्या होते हैं? डोमिनेंट। पहले तो होगा डोमिनेंट, तो आप देख लो इसमें रेसेसिव है तो ये गलत होगा, ये डोमिनेंट है और ये डोमिनेंट है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत। अब दो में है, या तो रेसेसिव होगा या तो इनहेरिटेड होगा। देखो, द ट्रेड दैट एक्सप्रेस कीप ऑन पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड्स पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो रेसेसिव तो नहीं होंगे, आपका जो होगा वो होगा इनहेरिटेड। क्या होगा? इनहेरिटेड। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही। फिर आ रहा है आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटर्मिनेटेड बाय अ व्हाट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। जो चाइल्ड का सेक्स है क्या वो मदर के जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ट्रांसफर पर डिपेंड करता है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि मदर के पास दोनों एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इससे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। The sex of a child is determined by what is inherited from a father। तो ये एकदम सही है। आपने पढ़ा है कि फादर के पास क्या होता है? एक्स और वाई, और जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है चाइल्ड का वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से मिलेगा तो जो चाइल्ड है वो कैसी होगी? फीमेल। और अगर ये वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से अटैच होगा तो जो चाइल्ड का सेक्स है वो कैसा हो जाएगा? मेल। समझ में आया? तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन में देख लो, इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा? सही। बाकी स्टेटमेंट भी देखते हैं। the probability of having a male child is more than that of female child। जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें जो मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी है वो फीमेल से ज़्यादा होती है, तो ये एकदम से गलत है। क्यों? क्योंकि जब एक्स और वाई आपस में फ्यूज़ होंगे या मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होंगे तो कहीं पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है मेल चाइल्ड भी हो जाए, हो सकता है फीमेल चाइल्ड भी हो जाए, तो 50-50% का चांसेस होता है, कभी भी मेल डोमिनेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटर्मिनेटेड एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज। जो चाइल्ड का सेक्स है वो कब डिटर्मिनेट होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो इस वजह से ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी आपका क्या हो जाएगा? सही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सेकेंड एंड फोर्थ।
फिर बताना है क्रोमोसोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है दी कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है, ये एकदम सही है। आर अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी सही है, न्यूक्लियस के अंदर स्टैब्लिश होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर इन अ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, ये कह रहा है कि हमेशा एग्जिस्ट करता है पेयर में, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये कैसे होते हैं, हाफ, हाफ मतलब कि 23, ठीक है। आर इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा सही, इसलिए सी जो ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। फिर है हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी ह्यूमन बींग्स, कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, तो पेयर में पूछ रहा है तो कितने हो जाएंगे 23 पेयर्स। ये भी दो टाइप से होते हैं, एक हो जाएगा आपका एक होगा आपका ऑटोजोम, ये होंगे 22, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये हो जाएंगे 1, ठीक है। इस 1 में भी डिवाइड होते हैं, जो मेल है उसमें क्या बताओगे XY, और जो फीमेल है उसमें क्या होगा XX, ठीक है। Justify the statement sex of a children will be determined by what they inherited from their father, ये बोल रहा है कि जो चिल्ड्रन का सेक्स है वो फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि फादर से क्या इनहेरिटेड हुआ है, तो एकदम सही है। फादर से आपको पता है कि अगर एक्स इनहेरिटेड होगा तो जो चाइल्ड है वो कैसा, उसका जो सेक्स है वो क्या होगा फीमेल, और अगर फादर का वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होगा तो जो चाइल्ड है उसका सेक्स क्या हो जाएगा मेल, ठीक है। यहाँ पर फीमेल में क्योंकि एक्स है तो कॉमन रहेगा, यहाँ पर भी फीमेल में एक्स है तो ये फीमेल से कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस किस पे डिपेंड करता है मेल क्रोमोसोम पर। सो ये इसका आंसर है, आप इसको इस तरीके से फ्रेम करके और पेपर में लिखोगे। फिर है सेक्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल आर XY एंड XX रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको ये बताना है कि ये जो आपको मेल एंड फीमेल ये क्रोमोसोम दिया हुआ है इसके बेस पर जो 50-50% है चांसेस मेल एंड फीमेल सेक्स के क्या वो सही है, तो आंसर आपका आपको इस तरीके से फ्रेम करना है कि अगर X और Y क्रोमोसोम आपस में अटैच होंगे तो मेल चाइल्ड, और अगर X और X क्रोमोसोम अटैच होंगे तो फीमेल चाइल्ड, तो 50-50% चांसेस बनता है, एकदम सही है। व्हाट इज अ वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, लिस्ट 2 मेन रीजन दैट मे लीड टू अ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, आपको ये बताना है कि किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन आने के 2 मेन रीजन क्या होते हैं और वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस, बदलाव जो किसी भी स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हाइट, स्किन कलर और इंटेलिजेंस, इनके बेस पर जो आप चेंजेस देखते हो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको बोलते हैं वेरिएशन। और ये किस तरीके से आते हैं, तो जब DNA रेप्लिकेट होते हैं मतलब इनकी फोटोकॉपी होती है तब ये वेरिएशन हो सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्योंकि दो अलग अलग गैमीट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, दोनों एकदम अपोजिट है एक दूसरे से, और जब वो आपस में फ्यूज होंगे तो उससे वेरिएशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, और जब DNA आपस में कॉपी करेगा, फोटो कॉपी करेगा तो उससे भी क्या आएगा चेंज, ठीक है। ये डायग्राम दिया है, इसमें बोल रहा है 1 और 2 जो है उसको आपको लेबल करना है, और ये बताना है कि इफ अ चाइल्ड इनहेरिटेड X क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर व्हाट विल बी हिज और हर जेंडर, तो अगर फादर से X क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा तब क्या होगा, तो हमने ये पढ़ा था कि फीमेल से X ऑलरेडी रहेगा, इसमें कह रहा है फादर से क्या आएगा X, तो जो चाइल्ड है वो कैसा हो जाएगा फीमेल। फर्स्ट एंड सेकेंड को लेबल करना है, तो फर्स्ट में आपको दिया X और X, तो ये क्या हो जाएगा फीमेल, और यहाँ पर X और Y है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो हेरिडिटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर इसके बाद है नेम दी 2 टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन, गैमीट है तो 2 टाइप के, एक मेल प्रोड्यूस करेगा और एक फीमेल। मेल क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है स्पर्म, और जो फीमेल है वो क्या प्रोड्यूस करती है ओवा, और इसी को हम क्या बोलते हैं एग, ठीक है।
डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, जो मेल चाइल्ड है क्या वो फादर के एक्स क्रोमोसोम से इनहेरिटेड होता है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम अगर इनहेरिटेड होता तब जो चाइल्ड है उसका सेक्स क्या होता, मेल। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन फीमेल, तो इसमें एक ही गैमेट प्रोड्यूस करती है, उसको क्या बोलते हैं, ओवा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एग। ठीक है। व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है, तो हेरिडिटी आपको पता है कि ये प्रोसेस है जहां पर आप कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हो। सो इट इज अ प्रोसेस वेयर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन। फिर मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट consist of breeding pea plant wearing violet flower with a pea plant wearing a white flower. What will the result in the F1 generation? ये कह रहा है कि पी प्लांट के बीच में क्रॉस करना है, तो जो आपको दिया है वायलेट फ्लावर, और वायलेट फ्लावर को हमें पता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वी से, और उसका क्रॉस करना है वाइट फ्लावर से, तो ये हो जाएगा वाइट फ्लावर। इनके बीच में क्रॉस करना है और F1 रिजल्ट बताना है। तो आपको पता है क्रॉस करने से जस्ट पहले हमें जीन को क्या करना है, सेपरेट। ये हमने अलग कर लिया, इधर से इनको अलग कर लिया और दोनों के बीच में क्रॉस किया। क्रॉस में आप देखो ये भी कैपिटल वी, ये भी कैपिटल वी, दोनों में से किसी भी वी को लोगे तो जो रिजल्ट है वो कैसा मिलेगा, सेम। यहाँ पर ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, दोनों में से किसी को भी लोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, सेम। तो आप देखो रिजल्ट में आपको कैसा दिख रहा है कि एक पेयर, आप एक जो है वी वो कैपिटल है और दूसरा स्मॉल, और कैपिटल जहां पे भी रहेगा वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा। दैट मीन्स कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आएंगे, फ्लावर आएंगे, वो सारे कैसे होंगे, आपके वायलेट। ठीक है, 100% क्लियर। तो F1 में रिजल्ट पूछा है तो ये आएगा। इन केस अगर आपसे F2 पूछता तब क्या लिखते, तो 3 फ्लावर आपके वायलेट होते और एक फ्लावर कैसा होता, वाइट। ठीक है, तो 3:1 आ जाता। नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर अ मेकिंग प्रोटीन्स इन दी सेल। जो सेल है उसमें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो क्या होता है, तो इसमें आपका आंसर होगा जीन। जीन है वो क्या बनाएगा, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या बनाएगा, एंजाइम। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीन क्या होता है, तो जीन क्या है, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि यही इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। क्लियर है, तो ये हो गया जीन। फिर उसके बाद है व्हाई इज द प्रोजेनी ऑलवेज टॉल व्हेन अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड अ शॉर्ट पी प्लांट। ये बोल रहा है कि जो भी प्रोजेनी है, मीन जो भी ऑफ स्प्रिंग आएगी पी प्लांट की, अगर आप एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हो तो उनका जो रिजल्ट है वो हमेशा टॉल क्यों आता है, क्यों आता है, तो रीजन देखो। ये बोल रहा है कि एक टॉल पी प्लांट है, ये हो गया टॉल पी प्लांट, ये कह रहा है एक शॉर्ट पी प्लांट है, ये हो गया, इनके बीच में कह रहा है क्रॉस होगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, टॉल का। ये है ना क्वेश्चन। क्लियर, कैसे आएगा देखो, इनको आप अलग करो तो ये आपको मिला, यहाँ पर अलग करो तो ये दोनों स्मॉल पेयर मिल गए। क्लियर, आप देखो दोनों कैपिटल है तो आप इनका क्रॉस कराओगे, इधर से कोई भी एक टी लो, ये भी दोनों स्मॉल है, यहाँ से कोई भी एक टी लो, जो रिजल्ट है वो आपको कैसा मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी का। और जहां पर भी कैपिटल आएगा आपको पता है कि वही अपना कैरेक्टर अपीयर करेगा, और ये कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉल को। इसलिए 100% जो F1 जनरेशन के प्लांट हैं वो कैसे आएंगे, टॉल। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको इसको इस तरह से फ्रेम करके बताना है। फिर हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट अ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। आपको ये बताना है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट ये कैसे शो करते हैं कि जो भी ट्रेट्स है वो इंडिपेंडेंट ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसके लिए आपको बताना है डाई हाइब्रिड क्रॉस।
क्या बताना है? डायहाइब्रिड क्रॉस। इसके लिए आप कैसे बताओगे? तो हमने लिया राउंड एंड येलो शेड और हमने लिया रिंकल्ड एंड ग्रीन शेड। क्लियर? इनमें आप देखो इधर पे दोनों कैपिटल आर हैं तो इधर से हमने एक ले लिया, यहाँ पर दोनों हैं स्मॉल आर तो ये ले लिया, यहाँ पर दोनों कैपिटल वाई हैं तो एक किससे ले लिया, यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई हैं तो एक वाई से ले लिया। ये हमारे पास रिजल्ट आता है और इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलोगे? F1 जनरेशन। इसमें आप देखो कि R कैपिटल है मतलब कि शीट कैसा होगा? राउंड। और यहाँ पर कैपिटल Y है तो ये कैसा होगा? येलो। क्लियर? इसलिए जो F1 जनरेशन है उसमें आने वाले सारे के सारे जो प्लांट हैं वो कैसे हो रहे हैं? राउंड भी और येलो भी। आप देखो दो ट्रेड एक साथ लिया है और दोनों कैरेक्टर्स अपने आप इंडिविजुअल अपने आप को अपीयर कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। जहां पर दो या दो से ज्यादा आप ट्रेड्स लोगे तब भी जो कैरेक्टर्स है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है? फिर ग्रीन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल जी एंड अ ब्राउन स्टेम रोज प्लांट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। अलाउ टू दी अंडरगो अक्रॉस विथ ईच। इसमें आपको पहले ऑब्जर्वेशन को बताना है और F1 में कैसा कलर आएगा वो बताना है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए आपको क्रॉस बताना है, कैपिटल जी दिया है और स्मॉल जी सिमिलर है। देखो सब में लगभग सेम क्वेश्चन आ रहा है। आपसे मोस्टली हेरिडिटी में जो क्वेश्चन पूछता है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। चेंज अलग, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो अलग दे सकता है आपको, जो कैरेक्टर और ट्रेड्स है वो बदल के दे सकता है, बट लगभग सभी में जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा ही है। इसमें कह रहा है इनके बीच में जब क्रॉस होगा इसको आप सेपरेट करोगे, यहाँ से इस कैपिटल जी को, यहाँ से इसको लिया। आप देखो कि कैपिटल जी आ रहा है मतलब कि जो स्टेम है उसका कलर कैसा बोल रहा है? ग्रीन। F1 जनरेशन में। क्लियर? तो इसमें F1 में ही पूछा है ना कैसा कलर आएगा, तो कैसा आएगा? ग्रीन कलर आएगा। और ऑब्जर्वेशन के लिए आपको ये बनाना है। फिर है व्हाई डू वी से दैट वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो क्यों जरूरी है? जब तक चेंजेस नहीं आएंगे बॉडी में तब तक आप इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाओगे, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आपकी बॉडी में क्या आने जरूरी है? चेंजेस। और इसी वजह से जो स्पीसीज है उनका सर्वाइवल बना रहता है। और यही इसलिए पूछ रहा है कि स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन क्यों जरूरी है? ताकि उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, वो खत्म ना हो। और अगर वेरिएशन नहीं होगा तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद जो स्पीसीज है वो क्या होने लगेंगे? खत्म होने लगेंगे। तो उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, वो सरवाइव करती रहे, इसके लिए वेरिएशन क्या होता है? जरूरी। क्लियर? तो ये आंसर है, इसको आप ऐसे फ्रेम करके लिखोगे। फिर बोल रहा है, देखो फिर से वही आ गया कि राउंड और येलो शेड है और रिंकल्ड और ग्रीन शेड है। इनके बीच में जब आप कॉम्बिनेशन करोगे, मीन्स जब इनके बीच में क्रॉस करोगे तो आपको जो चार पेयर है F2 जनरेशन के वो बताने हैं। तो हमने देखा अभी कि जो F1 था उसमें आपको कुछ ऐसा पेयर मिला था, ये है आपकी F1। अब ये कह रहा है कि F2 जनरेशन में चार पेयर क्या होंगे, कैसे निकालोगे? तो या तो आप क्रॉस कर सकते हो, सेल्फ मीन्स कि इसी पेयर का आपको इसी पेयर से क्रॉस करके और पेयर निकालने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस है। तो आप कैसे याद रखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इनको नंबर दे दो 1 2 3 4, देन उसके बाद आपको पेयर बनाने। कैसे बनाओगे? तो एक पेयर 1 3 का बनेगा, एक 2 3 का, एक बनेगा 1 4 का और एक बनेगा 2 4 का। कैसे देखो बनाते हैं इसमें। पहला है 1 4, 1 एंड 4 तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा है 2 एंड 3, 2 एंड 3 स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। 1 एंड 4, 1 एंड 4 तो 1 में क्या है? कैपिटल आर, 4 में स्मॉल वाई। एंड लास्ट में 2 एंड 4 है तो दोनों ही कैसे आएंगे? स्मॉल। इस तरीके से ये चार पेयर आपसे F2 में पूछ रहे हैं और ये चार आपको ऐसे बताने। या तो आप ऐसा भी करो या तो क्रॉस करके निकाल सकते हो। अगर क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको याद कर लो, ये पेयर, और इसको डायरेक्ट फ्रेम कर दो। ठीक है? बस ये याद रखना कि ये नंबर आपको पेपर में लिख के नहीं आना, या आपको अलग से सिर्फ आपको मन में बताना है कि हाँ ये पेयर है और ये आपको पेयर लिख के आने हैं। ठीक है? बढ़िया। फिर है व्हाट इज मीन्ड बाय अ टर्म्स ऑफ डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव को आपको डिफाइन करना है। तो हमने इसको आपको जब रिवाइज कराया था तो बताया था कि डोमिनेंट रेसेसिव
हाँ, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, इन सब की डेफिनेशन भी 2 मार्क और 3 मार्क में पूछती है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। डोमिनेंट और रिसेसिव यहाँ पे पूछ रहा है, तो डोमिनेंट मतलब होगा कि जो भी कैरेक्टर अपने आप को अपीयर करेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो डोमिनेंट होगा। और इसके लिए आप क्या बता सकते हो कि कैपिटल, जहां पर भी कैपिटल लेटर आएगा, भले ही पेयर कैसा हो, या तो दोनों कैपिटल हो सकते हैं या दो में से कोई एक कैपिटल, तो हमेशा जो कैरेक्टर है वो किसका शो होगा, डोमिनेंट का। इन केस अगर कभी ऐसा हुआ कि दोनों स्मॉल जीन आपस में मिल गए, तब जो पेयर है वो कैसा शो होगा, जो कैरेक्टर है वो कैसा आएगा, रेसेसिव का। तो रेसेसिव जब सिमिलर जीन एक दूसरे से अटैच होंगे उसके बाद जो शो होंगे ट्रेड वो कहलाएगा रेसेसिव। अदरवाइज हमेशा जो भी ट्रेड शो होगा वो कैसा आएगा, डोमिनेंट। ठीक है। Now, with the help of a flow chart only show how sex genetically determinated in the human being. सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है और उसके बेस पर समझाना है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है। तो इसके लिए आप क्या बताओगे, सबसे पहले आपको बताना है, यहाँ पर फीमेल सेक्स क्रोमोसोम लिखोगे, क्या होता है, एक्स और एक्स, और यहाँ पर मेल सेक्स क्रोमोसोम लिखना है, ये क्या होता है, तो ये होता है मैम एक्स एंड वाई। इतना हमने पढ़ लिया है कि अब तो हमें ऐसे ही याद हो जाता है। क्लियर, इनके बीच में क्रॉस, तो देखो कैसा होगा, या तो आप ऐसा बना सकते हो पीनट स्क्वायर, ये इजी होता है, एक साइड लिखो एक्स और एक साइड लिखो एक्स और वाई। देखो इस एक्स का इससे आप क्रॉस करोगे तो ये बनेगा, यहाँ पर भी ये आएगी आपका एक्स और वाई है तो ये एक्स वाई हो गया, ये एक्स और वाई है तो ये एक्स वाई। आप देखो कि दो आपको पेयर कैसे मिल रहे हैं, एक्स और एक्स के 1 और 2, और दो कैसे मिल रहे हैं, एक्स और वाई के, तो चांसेस कितने हो गए, 50-50। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये फ्लो चार्ट बना के बताना है। फिर असर्शन रीजन दिया है, अ ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। असर्शन बोल रहा है कि जो ह्यूमन चाइल्ड है वो सभी बेसिक फीचर्स को अपीयर करता है जो भी एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं। और रीजन दे रहा है, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन। तो रीजन गलत होगा, क्योंकि जब दो गैमेट आपस में मिलेंगे मेल एंड फीमेल, तो ये क्योंकि दोनों अलग अलग है तो इससे जो है वो क्या आएंगे, चेंजेस ही आएंगे, वेरिएशन आएगा। तो ये कह रहा है कि बहुत कम जो है तो आपका पेरेंट जैसा दिखता है और उसमें बहुत कम वेरिएशन आते हैं, तो ऐसा नहीं है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर ऐसा लिखा होता तब आपका रीज़न भी सही होता है, इसलिए जो असर्शन है वो सही हो जाएगा, जो रीज़न है वो क्या होगा, गलत। क्लियर। तो इस तरीके से आप देखो कि हेरिडिटी से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कैसा है। तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस रिवाइज किए, इन सभी में आपने देखा कि लगभग जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसी से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। पूछने का तरीका अलग हो सकता है बट जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सेम है। क्लियर। तो इनको आप रिवाइज करो। इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए, उसमें आपको आंसर किया जाएगा। ठीक है। और तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।